नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुंबई से एक खास खबर। भारत की आज़ादी को अब 75 वर्ष पूरे होने को हैं और इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मुंबई के एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की ओर से भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आज एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के मुंबई के इस मुख्य इमारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने पत्रकारों को जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी है उन्होंने इस संदर्भ में। भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे होने को हैं और इसी का जश्न पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी प्रकार से देश की एक बहुत ही विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। इनकी ओर से भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उन्होंने कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के बारे में आज हम जानने के लिए आए हैं एसएनडीटी विश्वविद्यालय में। तो आइए, हमारे साथ हैं एसएनडीटी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर मैडम। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं। तो मैडम जी बताइए, ये जो देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में आपके विश्वविद्यालय की ओर से किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए पूरे देशवासियों को और जो ये सुन रहे हैं चैनल के मार्फत सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि अभी बताया गया, पूरे विश्वविद्यालय जो हमारा एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय है, ये सबसे बड़ा, सबसे पुराना महिलाओं का पूरे भारत में फैला हुआ एक विश्वविद्यालय है। अनोखा सा विश्वविद्यालय है जिसके विद्यार्थी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। करीबन 50,000 के विद्यार्थिनियाँ हमारे यहाँ शिक्षा ले रही हैं और अभी अभी हमने 106 साल पूरे किए हुए हैं। हमारे जो महर्षि दोंडोकेशव कर्वे, उनके प्रेरणा से ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। उनका एक ही मोटो था कि हमारे महिलाओं को सुसंस्कृत करें, शिक्षित करें, ताकि वो अपने जीवन की डोरी अपने हाथों में ले पाए। और इसी को लेकर हमारा जो मोटो है वो है संस्कृता स्त्री पराशक्ति। और इस संस्कृता स्त्री पराशक्ति के आधार पर हमने इस पूरे महोत्सव का थीम भी हमने उत्सव निर्भरता का यही लिया हुआ है। उसको अंग्रेज़ी में कहा जाए तो सेलिब्रेटिंग एम्पावरमेंट इज़ द थीम ऑफ आर दिस सेलिब्रेशन, जो 10 तारीख से शुरू होने जा रही है और 10 तारीख से लेकर हमारे 17 तारीख तक विविध कार्यक्रम जैसे कि संगीत स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, ऐसे कॉम्पिटिशन्स और राष्ट्रगीत के कॉम्पिटिशन्स, मिनी मैराथन और असंख्य अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हमने आयोजित किए हुए हैं, जिसमें मैंने देखा कि हमारे सारे विद्यार्थिनियाँ, हमारे प्राचार्य, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी सभियों ने बहुत ज़ोर शोर से भाग लिया है। उत्साह के साथ उसमें सहभागी सभी हुए हैं। मैडम, आने वाले दिनों में एक रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है और इस रक्षाबंधन के पर्व पर भी आपने कुछ एक कार्यक्रम आयोजित किया है। किस प्रकार का कार्यक्रम है? जी, 11 तारीख को रक्षाबंधन है। सभी लोग बहुत ज़ोरों शोरों से रक्षाबंधन, हमारा जो पारंपरिक त्यौहार है, वो मनाएंगे। तो एसएनडीटी ने ऐसा तय किया है कि ये अनूठे स्वरूप से ये बनाएंगे। हमने हमारे जो ट्राइबल विमेन हैं, उन्होंने बाम्बू से बनाई हुई जो राखियाँ हैं, वो राखियाँ हमने हमारे विद्यार्थिनियों तक पहुंचाई हैं और इन राखियों के मार्फत हमने उनके साथ एक संदेश भी दिया है कि उन्होंने ये राखी जो हमारे विद्यापीठ की ओर से उन्हें मिली हुई है, वो ऐसे व्यक्ति के कलाई पे बांधी जाए जिसने किसी
किसी भी मुश्किल के समय में उनको उनकी मदद की हो। जैसे कि अभी अभी आपने देखा था कि कुछ ही दिनों पहले हम सभी लोग कोविड महामारी से उभरे हैं और सब ने क्या क्या नहीं सहा है। उस समय कोई ना कोई देवदूत के जैसे कोई नर्स हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पुलिस कर्मचारी हो, कोई शिक्षक हो, सभी ने अपनी ओर से सभी को मदद की हुई है। तो ऐसे एक व्यक्ति के कलाई में राखी बांधनी है और जो मदद की थी उसकी एक कथा, सत्य कथा होगी वो लिखकर अपने प्राचार्य को देनी है, ताकि हम सभी वो कथाओं को कंपाइल करके एक अद्भुत सा अनूठा संग्रह तैयार करें, जो कि प्रेरणादायी होगा आगे के विद्यार्थियों के लिए भी। तो ऐसा एक उपक्रम हमने शुरू किया है। बस मैं यही कहूँगी, सब ने अपने देश पर मन लगा के प्रेम करना है और उसके लिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाना है कि जिसके कारण देश के प्रति हर एक व्यक्ति को उनके बारे में और हमारे विद्यापीठ को भी उनका सम्मान करने की इच्छा हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैडम। तो ये थी SNDT महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हम इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।